हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल गार्डनर इंद्रजीत। आज मैं आप लोग के सामने जो लाया हूँ वो है दोबारा गुलदाउदी के पेड़ में ढेर सारे फूल कैसे प्राप्त करें। ये मेरा टॉपिक है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इस प्लांट का जब हम लोग पिंचिंग करते हैं या ट्रिमिंग करते हैं तो उसकी डालियां जो कट के बचती है उसको हम कैसे उपयोग में दोबारा ला सकते हैं। विशेष मैं आपको वीडियो में अब दिखाऊंगा और उससे मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कैसे और क्या करें। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये देखिए, ये प्लांट, ये मेरा प्लांट बिल्कुल फ्लावरिंग इसका ख़त्म हो चुका है ना। ये फ्लावरिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये फरवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है। ये बिल्कुल जो है फ्लावर इसमें से ख़त्म हो चुका है। इसी प्लांट से दोबारा हम ढेर सारे फ्लावर्स 500 से ऊपर एक बंच के रूप में हम कैसे पाए। इसमें भी लगभग 100-150 फ्लावर्स इसमें आए हुए थे। तो बस सिंगल प्लांट होने के बाद अगर हम इस पॉट में 2 या 3 प्लांट लगाते तो कम से कम इसमें 500 फ्लावर्स एक साथ आते। तो मैं एक सिंगल प्लांट का एक गमले के ऊपर मैं ट्रीटमेंट करके दिखा रहा हूँ, उसका कैसे हम लोग ट्रिमिंग करेंगे या हम लोग पिंचिंग करेंगे, है ना। तो अब देखिए, मैं जैसे जैसे आपको करता हूँ आप एक चीज़ को फॉलो करते रहेंगे। बिल्कुल मैं शुरू से लेकर अंत तक इसकी कटिंग से कैसे हम ग्रो करेंगे, दोबारा हम फार्मिंग करेंगे, इसका मदर प्लांट कैसे तैयार करेंगे, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है जो कि हर के घर में पाया जाता है और सीजन खत्म होने के बाद ये मरने लगते हैं तो इसे फेंक देते हैं, है ना, कबार कर हटा देते हैं। नहीं, ऐसी गलतियाँ कभी ना करें। आपको जो उसमें से कलर वैरायटी अच्छे लग रहे हैं, उसमें इसकी 2-3 वैरायटियाँ आती है। एक एक्सपोर्टेड होता है जो बाहर से आता है, एक पुणे वैरायटी है और एक हम लोग देसी गुलदाउदी कहते हैं। देसी गुलदाउदी तो घर में बिल्कुल गेंदे के समान मिल जाता है। हर के घर में आपको देसी गुलदाउदी आपको मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, कैसे बचाना है। कुछ प्लांट है एक्सपोर्टेड है, उस गुलदाउदी को हम कैसे बचाएं, पुणे वैरायटी को कैसे बचाएं, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। और कौन सा फर्टिलाइज़र हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक और ये केमिकल फर्टिलाइज़र दोनों का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं अवॉइड करता हूं कि अपने गार्डन एरिया में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करूं। तो मैं आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो बना नहीं सकता है या हर बार परचेस नहीं कर सकता है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र एक बार आप लिख के रख लेते हैं तो सालों साल चलता है। तो मैं दोनों पे ट्रीटमेंट करके आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये गुलदाउदी के ऊपर प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे आप कटिंग करेंगे और कैसे इसे लीफ फ्लावरिंग लेंगे। जैसे लीफ फ्लावरिंग का कहने का मतलब है मेरा, लीफ फ्लावरिंग का मतलब होता है कि हाउ टू टेक फ्लावर बाई, है ना। तो हाउ टू टेक फ्लावर बाई दैट मीन्स कि हम इसमें से फिर दोबारा फ्लावर कैसे लें। तो देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहा हूँ। आपको करना क्या है कि ये पार्ट को, इतना पार्ट जो देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये 6 इंच या 5 इंच, देखिए यहाँ पर, है ना, ये दिख रहा होगा, ये पार्ट देख रहा हूँ, ये देख रहे हैं ना, ये मिट्टी के पास से ले करके उसका 5 से 6 इंच जो है गमले के सॉइल से ऊपर हम लोग कटिंग कर देंगे। इसको पूरे का पूरे डाली को हम लोग पिंचिंग कर देंगे। एक तरह से पिंचिंग नहीं तो हम लोग इसको कटिंग कह सकते हैं, डीप कटिंग कर देंगे। इसे पिंचिंग नहीं कहेंगे बल्कि इसे डीप कटिंग कहेंगे। तो हमने इसे डीप कटिंग कर दिया, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल कटिंग कर दिए। अब देखिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और इस डाली को मैं बिल्कुल फेंकना नहीं है, मैं इसी से आपको बताऊंगा कि आप कितने सारे गुलदाउदी प्लांट आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ, मैंने पिंचिंग नहीं किया बल्कि इसे कटिंग कर डाला, बिल्कुल, है ना। ये ऐसे इसे हटा देना है, बिल्कुल। ये 2-3 वैरायटी आती है, आपको जो कलर अच्छा लगे, जो आप जानते हैं कि मुझे ये गुलदाउदी का कलर रखना है, मैं कैसे रखूं, उन लोगों के लिए है, उन मेरे व्यूअर्स के लिए है जो कि लवर है ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको कटिंग करके मैं पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन फुल आप देखते रहिएगा और अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखिएगा। उसके बाद ही आप सब्सक्राइब या जो भी करना हो आप अपनी ओपिनियन मुझे जरूर दीजिए, क्योंकि आपका सहयोग मेरी उन्नति का कारण बनेगा। ये आप ध्यान में रखिए। हर एक मेरे जो
व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरी आग्रह है कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाते रहूं ताकि आप हमें सपोर्ट करें। और तभी तो मैं आपको ये वीडियो और टिप्स, मैं टेक्निकल जो भी है आपको क्लो बताता रहूँगा बीच बीच में, है ना। तो वीडियो मेरा चैनल शुरू करने का कारण यही था कि मैं कैसे अपने मित्रों को सहजता से हर चीज़ बता सकूं। तो आप ये देख रहे हैं डीप कटिंग मैंने कर दिया बिल्कुल, है ना। नए जो सूट्स जो दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल गमले में, मैं उन्हें छोड़ दिया हूँ। बाकी क्या क्या हो, जितने भी फ्लावरिंग हो चुके थे उसे मैंने कट कर दिया है पूरा डीप। आप कोशिश करें कि इसे बिल्कुल अगर इस तरह के ब्रांचेज मिले, जो देख रहे हैं ना ये ब्रांचेज, बिल्कुल इसमें देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल आप पास में लेके चले जाए और नज़दीक से काटें उसे, जितना हो सके आप निकाल दें। और कुछ प्लांटेज देखें कि ऊपर आ गए हैं इस तरह के प्लांटेज, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सुरक्षित छोड़ देंगे, क्योंकि यही से हमारा फ्लावर फिर से बनेगा। और कुछ भाग देखें, ये देखिए, ये जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है ना, यही आपका न्यू बेबी प्लांट्स है और इसी से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अब हम इसको करेंगे क्या, आप देखिए इस तरह से इसे भी काट देता हूँ, है ना, बिल्कुल इक्वली रखता हूँ। और इस पाक को भी कर लेता हूँ, एक तरह से पिंचिंग कहेंगे इसे, इस तरह से पिंचिंग करके निकाल लिया हूँ। मैं इसे फिर से ग्रो करूँगा, है ना, अब बताऊँगा कि कैसे ग्रो करूँगा। अब मैंने कम्प्लीटली क्या किया है कि बराबर कर दिया है इसे, एक समान, बिल्कुल देखिए इस तरह से, है ना, इस तरह से मैंने फ्लावर कटिंग कर दिया है। और इसे करना क्या है, अब क्या करेंगे इसे हम, आप ध्यान से देखते जाइए, है ना। आप इस फ्लावर पॉट को बिल्कुल ऐसे, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल इस तरह से गुड़ाई कर देंगे, गुड़ाई करेंगे इस तरह से, है ना। ये मिट्टी को बिल्कुल हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे इस तरह से, है ना। ये कर दिया है। अब ये करने के बाद बल्कि हट्टी हमने गुड़ाई कर दिया है, तो अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, किस तरह का फर्टिलाइज़र हम लोग डालेंगे और इसका हम देखेंगे कि इसकी स्थिति कैसी रहती है, कितना ब्लूम करता है। मैं आपको बाद में इसका वीडियो भी दिखाऊंगा। ये हुआ। अब हम इसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, है ना, अब मैं जिसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ वो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं तो पहले ही बताया कि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रेफर करता हूँ, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं प्रेफर करता हूँ, केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड करता हूँ। तो आप देखिए इसमें 3 फर्टिलाइज़र मैंने रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। एक है नीम पाउडर, है ना, नीम खली नहीं है, नीम पाउडर है। मैंने बताया था कि नीम पाउडर डालने से क्विक रिएक्शन होता है, जल्दी फ्लावर में न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। और ये है बोन मील। बोन मील भी आप पता है पौधों को मजबूती के लिए दिया जाता है। और ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अगर ना हो तो आप गोबर खाद की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई किसी तरह का जो आपको सबसे ईजिली तो आपको पाउडर मिल जाता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इस पॉट में देख रहे हैं ना, ये हमने रखा हुआ है। तो हम ये कंपोजिशन में आपको बता दूं कि 60-20-20 का रेशियो रखिएगा। 60 वर्मी कंपोस्ट का, 20 बोन मिल का और 20 नीम खली का। और क्योंकि हमें अभी तुरंत फ्लावरिंग लेना है, इस पॉट से हमें तुरंत फ्लावरिंग लेना है ना, क्योंकि ये बिल्कुल आपको 20 से 25 दिन में इसमें ब्रांचेस आ जाएंगे, फ्लावर सेट हो जाएंगे। आप देखिएगा, मैं वो दिखाऊंगा वीडियो में कि किस तरह से मैंने फ्लावर आया है। दोबारा ये नवंबर और दिसंबर के बीच में इसका प्लांटेशन मैंने किया था, बेबी प्लांट से, इसी से निकाला था, इसी मदर प्लांट से मैंने निकाल कर एक बार फ्लावरिंग ले लिया हूँ। ये दोबारा ट्राई मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि आप लोग को इस चीज़ के बारे में बता दूँ कि आप भी अगर आपके पास पेड़ है तो इस तरह से ट्रीटमेंट आप अपने गुलदाउदी पे कर सकते हैं। अब मैं देखिए डाल रहा हूँ, है ना। तो ये पहले कंपोजिशन आपका इतना ही होना चाहिए, मैंने जो बताया कि पहले वर्मी कंपोस्ट, है ना, वर्मी कंपोस्ट 60% के आसपास बिल्कुल इस तरह से डाल देंगे, है ना। ये देखिए, उसके बाद 20% नीम खली, है ना, नीम खली कंपोजिशन याद रखिए, 20% नीम खली। और तीसरा बोन मील। बोन मील बहुत ही गुलदाउदी के लिए लाभदायक होता है। बोन मील ये मतलब क्या होता है, गुलदाउदी बहुत इसका लवर ऑफ बोन मील बोलते हैं इस प्लांट को, बिल्कुल प्रेफर करता है। ये हुआ नींबू हुआ या साइट्रस फ्रूट, इसका गुलदाउदी की खासियत है कि इसके पत्ते वगैरह देखेंगे तो लगेगा कि साइट्रस फ्रूट का ही कोई प्लांट वैरायटी है। तो इसीलिए ये क्या है ना कि बोन मील बहुत पसंद करता है। और नीम खली, वर्मी कंपोस्ट
तो इसका फ्लावरिंग के लिए मतलब ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी इसमें पोटास वगैरह जो मिल जाता है आपको क्या कहते हैं बोन मील वगैरह से कैल्शियम मिल जाता है, वर्मी कंपोस्ट से पोटास और NPK जो मिलता है वो हमने बता दिया। इस तरह से हमने एक पॉट के ऊपर इस तरह से कर दिया। अब क्या करेंगे, इसे हम हल्के हल्के मिला लेंगे, है ना। इस तरह से आपने ऐसे मिला लिया। अब ये क्या करेंगे, इसे बस इतना ही करना है और इसे अच्छे से मिला करके इसे क्या करेंगे, हल्की वाटरिंग कर देंगे। अगर मिट्टी गीला है तो आप मेरी मिट्टी देखिए, इस तरह से मैंने कर दिया। देख रहे होंगे आप, देख पा रहे हैं, इस तरह से मैंने मिला दिया है। तो मेरी मिट्टी गीली है इसलिए मैं हल्का वाटरिंग करूँगा, स्प्रे करूँगा। नहीं तो आप जो है इसे फुल वाटरिंग कर सकते हैं। अच्छे से भिगो दीजिए, बिल्कुल गमले से पानी गिरता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दीजिए इसमें से अच्छे से पानी। और ये गुलदाउदी जो है हमेशा 3 दिन बाद पानी खोजता है, आप उसे और ड्रेनेज सिस्टम ऐसा रखें कि इसके पानी स्टोर ना हो। तो ये मैंने 15-20 दिन के अंदर मैं इसमें से ढेर सारे, कम से कम एक प्लांट है तो कम से कम 2 से 250 प्लांट इसमें से मुझे मिल जाएंगे, फ्लावर मिल जाएंगे, है ना। और अगर मैं इसमें 3 प्लांट इस तरह से लगा देता तो ये बिल्कुल 500 से ऊपर एक बंच बनता, बुके टाइप का, जो हम लोग गिफ्ट देने के लिए बुके है जो हम मार्केट से खरीदते हैं, उसी तरह से ये बिल्कुल तैयार होता। तो मैंने इतना कर दिया है और इसे हल्की वाटरिंग कर देंगे इस तरह से। हल्की वाटरिंग इस करने का मतलब होता है कि आप मिट्टी गीली है तो आप क्या करेंगे कि हल्की वाटरिंग करेंगे इसमें, है ना। इस तरह से वाटरिंग कर दिया, दिख रहे हैं, स्नान करवा दिया, हल्की मिट्टी को गीला कर देंगे, है ना। और ये हो गया आपका, ये हो गया केमिकल फर्टिलाइजर, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। बट ये हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो मैंने इसे तैयार कर दिया। अब मैं दूसरा पॉट लेता हूँ, दूसरा पॉट भी उसी तरह से हम लोग लेंगे। ये देखिए, इसका भी हम करेंगे, बिल्कुल देख रहे हैं ना, ये लीफ बड़े बड़े नए नए ब्रांच इसमें से निकल रहे हैं। और ये देखिए फ्लावर, कितना सारा फ्लावर रहा होगा आप सोच सकते हैं। इसमें 250 से आसपास फ्लावर्स था। इसमें 2 वैरायटी है इसमें डाला हुआ, इसलिए इसमें 250-300 के आसपास इसमें फ्लावर्स था। तो मैं इसे भी अब हटा दे रहा हूँ, बिल्कुल सूखी हुई पत्तियों को बिल्कुल नीचे से काट दे रहा हूँ, है ना। इस तरह से आप काट के निकाल देंगे, बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल ये सोचेंगे कि आपको रखना है या नहीं, मेरी प्लांट्स ये हो जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा सीजन होता है, अगर आप चाहते हैं कि ढेर सारे गुलदाउदी प्लांट मेरे गार्डन एरिया में आ जाए, तो आपका सबसे अच्छा मौसम होता है जून-जुलाई। आप इसमें से जो बेबी प्लांट निकल रहे हैं ना दोस्त, उसे आप क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर दिया, है ना। बिल्कुल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं कटिंग वटिंग करके भी रख सकता था दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे पूरा का पूरा इस तरह से काटता हूँ, है ना। बिल्कुल फ्लावर लेना है तो आपको इतना त्याग करना होगा। ये नहीं कि सोचते हैं कि डाली मैं बचा लूँगा तो मुझे फ्लावर बहुत मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखिए बहुत हवा चल रहा है दोस्तों और ठंड काफ़ी है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी ठंड के कारण मुझे खांसी भी हो रही है। चलिए, मुझे खुशी होती है इस तरह के मौसम में काम करने में, मुझे मज़ा आता है ना। क्योंकि हमारे बिहार में तो इस तरह के क्लाइमेट, फिर मैं साल भर इस क्लाइमेट के लिए तरसूँगा। चलिए, मैं मज़ा लेता हूँ, मैं ठंड से बिल्कुल घबराता नहीं हूँ, मैं मज़े लेता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने आपको पूरा का पूरा प्लांट इस तरह से कटिंग कर दिया। और सेम प्रोसेस आप वही करेंगे जो मैंने पहले पॉट के लिए किया। मैं दोनों अलग अलग इसलिए दिखला रहा हूँ। ये हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैंने पहले आपको करके दिखाया। ये है इस पर मैं इस्तेमाल करूँगा केमिकल फर्टिलाइज़र। मैं आप लोगों को, क्योंकि हर के पास इतना पैसेंस नहीं होता है कि वो फर्टिलाइज़र लाओ, वो फर्टिलाइज़र, तो केमिकल फर्टिलाइज़र इजीली आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है पहले। जो तीसरे एपिसोड में मैंने जो बनाया था वो फर्टिलाइज़र के ऊपर था। आप इतना फर्टिलाइज़र अपने घर में रख लेंगे तो आपको कम से कम 5 साल तक फर्टिलाइज़र, 5 से 10 साल फर्टिलाइज़र आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना ही सफिशिएंट होता है। 1-1 केजी अगर केमिकल फर्टिलाइज़र आप ले आते हैं तो उन मित्रों के लिए जो कि सहजता से चाहते हैं कि हमें फ्लावर मिलता रहे, तो आप केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि उस सॉइल्स को आप फ्रूटिंग वाले प्लांट में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, है ना। तो ये हुआ इसका चीज़। इसका भी सेम प्रोसेस है, वैसे ही इसे मैं क्या करूँगा, बिल्कुल गुदाई कर दूँगा, इसे हल्के हल्के ऐसे गुदाई कर लूँगा, है ना। अब इसमें मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डालूँगा, मैं दिखाऊँगा दोनों में अंतर।
कि क्या होता है जब ये फ्लावरिंग होगा। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे पॉट तैयार कर लिए हैं दूसरे और सारे फ्लावर लेने के लिए सेकंड राउंड का। तो दो पॉट मैंने सुरक्षित रखा था। मैं सोचा था कि आपको इसके बारे में बता दूं, क्योंकि सीज़न लगभग जा रहा है, इसलिए इसमें बताना ज़रूरी था दोस्तों को, नहीं तो फिर आपको अगले सीज़न का इंतज़ार करना पड़ता। तो मैं सोचा कि इसे बनाकर आपको दिखा दूँ। दो पॉट मैंने रखा हुआ था। अब केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, केमिकल फर्टिलाइजर ये तो आप जानते ही हो कि मेरे पॉट को आप अच्छे से पहचानते होंगे। ये जो मैं फर्टिलाइज़र रखा हुआ हूँ, मैं इस पर बहुत अच्छा मतलब आपको बताया था इसके बारे में। तो इसमें से हम सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग का DAP है ना, और इप्सम सॉल्ट है और पोटास है, बस यही 3 चीज़ का। और 2 ऑर्गेनिक जो होता है वो हम देंगे, बोन मील और एक नीम खली। वर्मी कंपोस्ट इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो फिर हमको एप्सम सॉल्ट जो हम लोग 17 न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी पाया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है? डबलिंग करने से क्या फ़ायदा है? फर्टिलाइजर वेस्ट जाएंगे। एप्सम सॉल्ट दिख रहे नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, देखिए ये इतने सारे लूँगा, बस 10 से 12 दाने। देखिए बिल्कुल आप क्लोज से देखिए, इस तरह से इतना ही डालूँगा। ये DAP है, इसमें मैंने डाल दिया है ना, देखिए बिल्कुल इस तरह से। इन्हें सोचे कि मैं बाद में और ज़्यादा डाल दे रहा हूँ, जैसे वो नर्सरी वाले करते हैं, बताते कुछ है और डालते कुछ है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि बिल्कुल मैं सिखाने के ही पर्पज़ से चैनल बना रखा हूँ। और ये देखिए आपका बोन मिल देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बोन मिल, बस ज़्यादा नहीं है। उसमें देखिए थे आप 100 ग्राम के आसपास मैंने बताया था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने DAP डाल दिया है। DAP के बारे में मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या क्या होता है। और हल्का पोटास, ये जो देख रहे हैं ना रेड वाला, इसमें पोटास डाल देंगे इस तरह से, है ना। और इसको सेम वैसे ही चलाकर इसको वाटरिंग कर देना है, फिर से वैसे ही इसे करके। लेकिन दोनों में अंतर आपको मैं बता दूं कि क्या होता है। मैंने पहले भी बोला था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में थोड़ा टाइम लगता है, और केमिकल फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तो ये कोई भी प्लांट जो होता है बूम हो जाता है तुरंत। देखिए इस तरह से मैंने इसमें पॉट में अच्छे से फर्टिलाइज़र को मिला दिया है। और इसके भी क्योंकि मिट्टी मेरी गीली है तो मैं हल्का ही वाटरिंग करूँगा। और जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालें तो ये ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग ना करें। जैसे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डिकम्पोज बाद में होगा, फर्टिलाइज़र मिट्टी में बाद में मिलेगा, तो उससे हर्ज नहीं होता है। लेकिन आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कोशिश करें कि उतने ही डालें जो कि मिट्टी हमारी गीली हो जाए और सफिशिएंट हो जाए, इन्हीं की बहने लगे। तो केमिकल फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाएगा आपका, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपका पॉट में जो फ्लावर सोच रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, इस तरह से वाटरिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से प्रॉपर इस तरह से। तो मैंने आपको दोनों चीज़ के बारे में बताया, एक केमिकल फर्टिलाइज़र से और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से भी, दोनों से मैंने करके कर दिया। तीसरा एक चीज़ और मैंने जो बताया वो है पिंचिंग का। अब जो मैंने पिंचिंग किया था तो इस तरह के ये जो देख रहे हैं ना बेबी प्लांट्स में, ये पिंचिंग करके इसी तरह से देखिए, ये जो देख रहे हैं ना छोटी छोटी डालियाँ जो देख रहे हैं ना, इसी में से हम क्या करेंगे अलग अलग हल्का हल्का निकाल लेंगे इस तरह से। ये जो देख रहे हैं ना इसी में से हम कटिंग करेंगे, है ना। और न्यू शूट्स अगर मिल जाए इसमें से तो और भी बेहतर होगा। इस तरह से हटा दें, इस तरह से हटा दें। अब क्या करेंगे, इसे प्रॉपर हम कटिंग कर लेंगे। इसका भी कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं रखना है मित्र, है ना। बिल्कुल कोशिश करें कि आपको छोटा ही कटिंग लें इस तरह से। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप इस तरह से निकाल लीजिए, है ना। अब देखिए कोशिश कीजिए कि हार्डी जो है ना ये इस तरह का, ये भी लगेंगे, ये भी इसमें से फ्लावर होंगे, लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा। इससे स्टेम से हार्ड वाले टाइम लगेगा फ्लावर मिलने में। लग तो जाएंगे लेकिन फ्लावर देर से आएंगे। और अगर आप इस तरह से लेंगे, बिल्कुल टॉप वाला पोर्शन लेंगे, जो कि आपने बड़ा वाला डाली काटा, उसके टॉप पे जो भी छोटे छोटे सूट्स निकले हुए थे, इस तरह से हमने इस तरह का सूट्स ले लिया है। अब इसे हम करेंगे क्या, इसे हम कुछ नहीं, एक आपको रूट हार्मोन, तो रूट हार्मोन बाजार से भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में उपलब्ध है। आप देखिए तो सिनेमन और ये इसका एलोवेरा का सीरम, ये देख रहे हैं ना, ये
इसी को हम रूटिंग हार्मोन के रूप में लेंगे। ये जो देख रहे हैं एलोवेरा, इसी को हम लोग यहाँ पे डीप कटिंग करेंगे, ऐसे ऐसे देखिए, बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, और इसे कुछ नहीं करना है, इस तरह से कटिंग करके ये देखिए, है ना, इस तरह से कटिंग कर लिया। आप अगर छोटे हैं ब्रांच 3 इंच या 2 इंच के हैं तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि इसकी लीफ को हटाएं। आप देखेंगे कि कोमल लीफ रहेंगे तो उसे आप रखिएगा, और अगर हार्डी लीफ हो जाए तो आप उसे, इसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आप गौर से देखिए, इसे हमें इसकी लीफ को हटाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहीं से ग्रो करेगा, यहीं से उसका निकल जाएगा। बिल्कुल इस तरह से मैंने एक पॉट में, मैं पहले भी करके मैंने बताया कि मैंने कर चुका था, मैं 2 गमले आपके लिए बचा के रखा था ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं। देखिए यही है वो पॉट जो मैंने छोटे छोटे फ्लावर तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। और ये बताइए 15 दिन का रिजल्ट है मित्र। 15 दिन मैंने पहले इसी तरह का पिंचिंग करके, कटिंग करके इस तरह से मैंने निकाल लिया था। अब इसे 2 प्रोसेस है, आप चाहे तो मिट्टी में लगाएं, मिट्टी में लगाएंगे तो भी रिजल्ट वैसा ही आएगा, और बालू में एक बालू में रेत जिसको बोलते हैं बजरी, आप बजरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बजरी में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन बजरी का इस्तेमाल मैं आपको अभी के सीजन में नहीं कहूँगा। ये जो हम दोबारा फ्लावर लेने की इच्छुक है, मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इसे बजरी में लगाएं, बालू में लगाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अभी 60% वही पॉटिंग सॉइल जो हम बनाए हुए हैं, 60% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो मिला करके, वर्मी कंपोस्ट ये और मिट्टी, बस वर्मी कंपोस्ट, नीम खली वगैरह नहीं, क्योंकि बेबी प्लांट तैयार कर रहे हैं वो। और अगर आपको जून जुलाई के समय में इसका बेबी प्लांट तैयार करना है, जो कि आपको दिसंबर में, नवंबर में फ्लावरिंग होंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट होता है बालू। उस समय सीजन क्या होता है, बारिश का समय होता है, आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह के पॉट में आप बालू भर लेंगे, सैंड, बिल्कुल उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से बेबी प्लांट जो निकलते हैं ना, उसको आप बालू में दबा देंगे। अभी मैं इसे मिट्टी में दबाने जा रहा हूँ, है ना, देखिए ये मैं इसी में दबा के दिखा दे रहा हूँ। एक इसमें देखिए जो मैंने पहले से तैयार कर रखा था, इसी में ये ग्रो कर जाएंगे, है ना। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, करीबन इस तरह से मैंने लगा दिया। अब देख रहे हो कि कितने सारे प्लांट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लांट मेरे पॉट के लिए तैयार, रेडी हैं, रेडी टू यूज़ वाली बात होगी। जैसे ही मैं इसमें रिपोर्टिंग फर्टिलाइजर वगैरह मिला करके 8 इंच के पॉट में लगाऊंगा, और ख़ासकर 2 या 3 के साथ, तो एकदम ब्लूम करके ये फ्लावर 250 से 300 400 500 तक के फ्लावर आपको आ जाएंगे। तो ये हुआ। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, इसी तरह का कटिंग मैंने देखिए गेंदे से भी लगाया है। ये देखना है, मैं आपको गेंदे का जब बताऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि ये देख रहे हैं आप, ये गेंदे का ये जो बीच बीच में देख रहे हैं, इसी तरह से जो डालियाँ टूट जाती है या गिर जाती है, नहीं तो मैं कटिंग करके उसे फेंकता नहीं हूँ, बिल्कुल इसी मिट्टी में गाड़ देता हूँ और ये बिल्कुल आ जाता है। और रूटिंग हार्मोन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिनेमन पाउडर होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला कि टेक्निकल से रिलेटेड मैं टिप्स दूंगा, कोई बाजारू चीज़ नहीं हुआ, घर में ही उपलब्ध है आपके पास रूटिंग हार्मोन। सिनेमन तो जानते ही होंगे आप, दालचीनी जिसे कहते हैं, दालचीनी का पाउडर बना लें, हल्का सा मिक्सी में पीस के रख लें एक डब्बे, छोटे से डब्बे में, और रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करें। और या सबसे तो अच्छा रूटिंग हार्मोन आपको मिलता है वो है एलोवेरा। एलोवेरा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ मिल जाते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स जितना इसको चाहिए वो भी इसका इसमें मिल जाता है, तो आप आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। ये यही नहीं, गेंदा हुआ, आपको गुलदौदी तो है, वो डलिया जो बोलते हैं, डलिया भी अभी के सीजन में कटिंग करके आप इसी तरह से सेम प्रोसेस जो मैं बताया आप कर लगा सकते हैं, और विद इन हार्डली 20 नहीं तो 25 दिन के अंदर एकदम फ्लावर के लिए तैयार हो जाएगा। और देखेंगे कि हो सकता है कि कली भी उसमें से आ जाए। तो ये हुआ प्रोसेस मेथड। मित्र, मैं फिर से दोबारा एक ही प्लांट से दोबारा फूल लेने की तैयारी में हूँ। और मैं देखिए जो पहले आपको कटिंग करके रखा हुआ है जो मैंने दिखाया, वो देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ जो पिंचिंग कर दिया था, और उसी से इसी पिंचिंग का किया हुआ पार्ट जो है ना, मैं इसमें रखा हूँ। ये जो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल इसी प्लांट का इस तरह से देखिए, जो कि नए नए ब्रांचेस आ चुके हैं और बिल्कुल ये फ्लावरिंग के लिए रेडी है ना। तो इस तरह से मैंने 2 प्लांट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए
ये भी ऑलरेडी रेडी है ना, बिल्कुल देखिए, देख पा रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप सोचिए कि अब ये विदिन 10 दिन के अंदर इसमें से कुछ में तो कलियाँ आ भी रही है, तो ये विदिन समझ रहे हैं कि ये 200 से 250 के बीच में इसमें से फ्लावर गुलदाउदी हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया। और एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, देखिए, एक ये उस गमले का जो कटिंग था, मैं कटिंग को फेंका नहीं था, बिल्कुल एक एक पार्ट में से निकाला था। अब गौर से देखेंगे, एक तो मैंने टॉप दिखाया था और एक हार्डी दिखाया था, दोनों में अंतर क्या होता है। अब गौर से देखें इसे, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाली डाली, ये देख रहे हैं, इसका टिप देखिए, ये टॉप का व्यू नहीं है, जो लीफ हम कटिंग किए हैं स्टेम वो नहीं है, बीच का पोर्शन था ये। तो देख रहे हैं इसका ग्रोथ होने में टाइम लग रहा है, बिल्कुल 1 2 3 सूट निकल रहा है। लेकिन मैंने डायरेक्ट टॉप का कटिंग जो किया है, ये देख रहे हैं ना, जो मैंने कटिंग किया था उसको लगाया था, तो देख रहे हैं इसकी ग्रोथ कितना बढ़िया है, ये देखिए। तो मैंने इसीलिए कहा आपसे कि ये जो आप लगाएंगे ना टॉप का ये पोर्शन कटिंग करके, इससे आप यहाँ से कटिंग कर लेंगे ना, ये देख रहे हैं ना, ये इसे भी कटिंग करके इसमें ग्रो कर देंगे, तो फिर से ये न्यू बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने करीबन 20-25 प्लांट मैंने इस तरह से तैयार कर लिया, और कहीं भी नर्सरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सब प्लांटों का एक मदर प्लांट बना लें, खासकर गुलदाउदी हुआ, डलिया हुआ, ये सब आपको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके कंद आते हैं, मैंने मुझे बताया, आप जानते होंगे, ये डलिया का कंद आता है, सीड से भी डलिया होता है, लेकिन उसका फ्लावर जो होता है बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटे छोटे फ्लावर आएंगे, बहुत सारे आएंगे। लेकिन अगर उसमें से जो कंद जो होता है उससे अगर करेंगे तो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी लॉट्स ऑफ, क्या बोलते हैं उसमें, फ्लावर आएंगे और बड़े बड़े आएंगे। डलिया में बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, 3 से 4 फ्लावर मिल जाए और बहुत दिनों तक टिकता है। तो ये आप डलिया पे, गेंदा पे, गुलदाउदी पे इजीली आप दोबारा ये कर सकते हैं, आप ले सकते हैं बेबी प्लांट, और ये 20 से 25 दिन के अंदर आपको फिर से फ्लावरिंग के लिए मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो ये मैंने बताया कि कैसे आप इसका कैसे आप जो है गुलदाउदी का दोबारा फ्लावरिंग लें, जो हम आपको बता दिया है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि इसमें जो कीड़े मकोड़े जो लगते हैं, है ना, इसमें देखिए वो कि ब्लैक स्पॉट आ जाता है ना, जो हम लोग बीमारी इसका कहते हैं, गुलदाउदी में देखेंगे अक्सर काला काला लग जाता है। आप देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लग जाता है। ये देखिए, इसमें भी लग चुका है, देखिए गौर से देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ब्लैक दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर देखिए, गौर से देखिएगा, ये ब्लैक दिख रहा है, ये अंडे देते हैं इसमें, खासकर ये कीड़े, ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये अंडे देते हैं। यही हमारी गुलदाउदी का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, देख रहे हैं, ये मैं बताता हूँ ये क्या है, ये दुश्मन है हमारा गुलदाउदी का, ये हमें परेशान करके छोड़ता है। तो ये इसको हम बता रहे हैं कि आप इसको कैसे हटाएंगे। कितना भी आप कुछ करेंगे, स्प्रे करेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हटाने का मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। और इस बीमारी को हम लोग सूढ़ी कहते हैं, पता नहीं आप लोग अपने एरिया में क्या कहते होंगे, जो काला बाग जो भी देखा, तो हम लोग यहाँ पर उसे कहते हैं सूढ़ी। एक प्रकार का कीड़ा होता है, छोटे छोटे, जो क्या होता है ना कि काले धब्बे होंगे, मतलब उस पर स्पॉट टाइप का जम जाएगा, उसके फ्लावर वाले वर्ड्स पे आके बैठ जाएंगे, उसके डाली पे चिपक जाएंगे, और बिल्कुल जिद्दी होते हैं, बिल्कुल जाते नहीं हैं। तो इसका 2 तरह का है, इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 तरह से इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो घरेलू नुस्खा मैं आपको बता दे रहा हूँ। घरेलू नुस्खा ये है कि स्प्रे के बोतल में इस तरह का स्प्रे देखिए, ये बड़ो है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। शैम्पू होता है ना, नहाने के बाद जो डब्बे हम लोग फेंक देते हैं, है ना, उसको घोल के रख लें, फेंके नहीं, उसको घोल करके एक नए डब्बे में स्टोर कर लें उसी शैम्पू को, और कहीं अलग एक्स्ट्रा लेने की शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको रख लें। एक डिटॉल, जो लिक्विड डिटॉल होता है वो, और बेकिंग सोडा, जो सोडा बेकिंग सोडा होता है ना, वो, इन तीनों का कम्बिनेशन थोड़ी मात्रा में, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये 400 ml का बोतल है ना, 400 ml में हम उसमें से एक चम्मच तीनों मिला दिए। चम्मच लिक्विड के रूप में है तो डिटॉल हम लोग क्या करेंगे, बस 2 से 3 ml डिटॉल डाल देंगे, और शैम्पू हल्का 1 चम्मच शैम्पू जो हम लोग पानी में मिला के ऑलरेडी रखे हुए थे उसको डाल देंगे, और सोडा को डाल देंगे।
इन तीनों का मिला करके इस तरह से ऐसे ऐसे सिक बनाने, और इस तरह का छोटा बोतल आप रखिए जहाँ दिखाई दे ये हमारे गार्डन का दुश्मन है, इसे आप यूँ ही ऐसे 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 स्प्रे मार दें, है ना। देखिए ऐसे ऐसे, ये क्या करेगा, तुरंत भाग जाएगा। ये तो हो गया घरेलू, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूढ़ा हूढ़ा, हम लोग यहाँ पे सूढ़ी कहते हैं, आप लोग की भाषा में उसे क्या कहा जाता है हम इसे नहीं जानते हैं, है ना। तो जो भी हो, तो एक तो बताया। दूसरा होता है नीम ऑयल। नीम ऑयल एक मतलब ऑर्गेनिक मतलब पेस्टिसाइड है। नीम ऑयल का इस्तेमाल करें आप, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं है नीम ऑयल। और हाँ, लेकिन ये याद रखें कि कंपोजिशन पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि जितना चाहे आप उतना मिला दें, नहीं, लीटर के अनुसार 1 लीटर पानी में आप लें और 3 से 5 मिलीलीटर उसमें डाल दें और नीम से स्प्रे कर दें। या मैक्सिमम 1 लीटर में हम 5 ml से ज़्यादा नहीं करते हैं इस्तेमाल स्प्रे के लिए। और जहाँ जो ही आप इस पर स्प्रे करेंगे इसी तरह से पानी में, बहुत ईजी है। नीम ऑयल तो बहुत है। नीम ऑयल अगर 1 kg 1 लीटर या हाफ लीटर का मंगवा लेंगे तो कम से कम 2 साल चल जाएंगे मित्र। मैं तो भूल ही गया हूँ कि मैं नीम ऑयल कब मंगवाया था। मुझे आए हुए इस घर में 17 में इस घर में आया हूँ, तब से मैं नीम ऑयल तो 6 साल के आसपास, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। 1 लीटर नीम ऑयल हमने मंगवाया था, वो हमारा 6 साल से ऊपर का हो गया, चल रहा है। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह से ऐसे ऐसे स्प्रे कर देंगे, है ना। ये ऐसे ऐसे स्प्रे कर देंगे। तो मैंने आज आपको बताया कि इस गुलदाउदी का हम लोग फिर से दूसरा फ्लावरिंग कैसे लेंगे, है ना। और इसी से इसका जो कटिंग था, उसके कटिंग से हम दोबारा बेबी प्लांट कैसे तैयार करें, उससे भी हमें फूल मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे कुछ फ्लावर जो हमारे जो बहुत ज़्यादा हमें अच्छे लग रहे हैं, उसका आप मदर प्लांट तैयार कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट सीजन होता है अभी, तो फ्लावरिंग फिर भी आ जाएंगे, क्योंकि 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक ये गुलदाउदी जो है तो फ्लावर देता रहेगा। तो ये जो है जून जुलाई में आप लगाएंगे तो बिल्कुल आपको विंटर सीजन के लिए आपको पहले होगा। जो नर्सरी जो होते हैं, नर्सरी वाले होते हैं ना, दिसंबर लॉन्च नहीं करता, उनका फ्लावर लॉन्च हो जाता है। यही कारण है मित्र। मेरे घर में मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं बिल्कुल तैयार करके रखता हूँ। कुछ फ्रेंड लोग बोलते हैं यार दिसंबर आया नहीं, तुम्हारे यहाँ फ्लावर शुरू हो गया, कैसे। तो मैं यही टेक्निक देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ दोस्तों। यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं कैसे करता हूँ, और इससे आपको किसी तरह की परेशानी हो या किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर, हमारे मेल ID दिया हुआ है, आप उस पर जा करके आप हमें जरूर सूचना दे सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे भी आप जा करके हमसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं हर चीज़, हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और भी अच्छे अच्छे टेक्निक आपको सिखाता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।